गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं अभी 6 और मैं नाइट की ड्यूटी भी करके बस निकल रहा था। अभी एक छोटा सा इंसिडेंस मेरे साथ होने वाला था, मैं आपको बताता हूँ। हमारे इंडिया में क्या होता है कि बहुत लोग गाड़ी चलाते हैं, बहुत लोग ना मेजर नहीं करते कुछ चीज़ों को। तो कुछ चीज़ मैं फेस कर चुका हूँ, कुछ चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। बहुत लोगों को लगता है गाड़ी में जो साइन होता है हैंड ब्रेक का साइन होता है। कुछ गाड़ियों में इंडिविजुअल दिया जाता है अलग अलग से, चाहे वो ब्रेक ऑल लेवल के लिए हो चाहे वो और साइन। ये एक्चुअली होता है ब्रेक ऑल लेवल। देखो मैं हैंड पे वो डाउन करूँगा फिर भी ये लाइट आ रही है। इसका रीज़न क्या है? इस गाड़ी का जो ब्रेक ऑल लेवल है, जो उसका मिनिमम और मैक्सिमम होता है, जो मैक्सिमम होता है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, जो मिनिमम होता है उससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो मेरी गाड़ी का क्या है, जो ब्रेक ऑल लेवल है वो मिनिमम जो है ना उससे कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बीच बीच में मेरा पैडल जो है ना ये बिल्कुल डाउन हो जा रहा है मारते मारते। तो ये भी एक एक्सीडेंट का कारण होता है। तो मैंने फेस किया। वैसे रात को साइन आ रहा था, बीच में चला जा रहा था, तो ब्रेक सही लगे थे। तो मैंने फेस किया कुछ चीज़ें, तो मैं सारी फिर आपका शेयर करूँ। क्या होता है कि बहुत लोग हमारे इंडिया में जो गाड़ी सर्विस कराते हैं ना, 20,000 पे ब्रेक ऑयल चेंज होते, चाहे वो कोई सी गाड़ी हो। और बहुत लोगों को लगता है कि गाड़ी में टॉप इंजन ऑयल या ब्रेक ऑयल करना चाहिए। मैं बताऊँ, इंजन ऑयल टॉप करते हैं, पर ब्रेक ऑयल में क्या होता है कि जो आपके पैड जो होते हैं, ब्रेक पैड वो घिस जाते हैं ना, तो ब्रेक ऑयल नीचे चला जाता है। जब नए पैड आप डालते हो ना, तो ऑटोमेटिक जो ऑयल होता है वो ऊपर आ जाता है। तो ऐसे केस में आप सोच रहे टॉप कर दोगे तो वो गिरने लग जाते हैं। और आपने ब्रेक ऑयल चेंज नहीं कराया, तो कुछ लोग बोलते हैं भाई ब्रेक ऑयल कम होने के बाद ही चेंज कराना चाहिए, डालना चाहिए। ऐसा नहीं है, ब्रेक ऑयल आपका लीक करेगा तो ही कम होगा, वैसे कम नहीं होता। अगर आपको लगता है ब्रेक ऑयल गंदा हो रहा है तो उसे प्रॉपर चेंज कीजिए, यानी पूरा उसमें जो डलता है, पूरे जो व्हील होते हैं चारों, उस व्हील में से ब्लीडिंग की जाती है, फिर आपका नया ऑयल डलता है। तो मैं समझ दिखाया तो गाड़ी में इशू क्या हुआ है। ये ब्रेक ऑयल लेवल का है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो ब्रेक ऑयल लेवल है ये मिनिमम है और मैक्सिमम ये होता है हमारा। और जब हम ब्रेक पैडल दबाते हैं ना तो ऑयल जाता है, जब ब्रेक छोड़ते हैं तो क्या होता है कि वो ना रिटर्न आता है। तो इसमें शायद वो ना प्रॉपर नहीं जा पाता, जिसके वजह से बीच में मेरा पैडल ना डाउन हो जा रहा है। इसके मैंने ये फेस की, मैं आपका शेयर जरूर करूँगा। ऐसा होता था, मतलब हमने सही मेरे पास ब्रेक ऑयल पड़ा तो मैं डाल देता था। इसका ब्रेक ऑयल पूरा नहीं है, देख रहे हो दोस्तों ना, इसका ना दिखेगा नहीं वीडियो आपको। एक्चुअली इसके ब्रेक पैड जो है ना वो भी ख़त्म हो गया है, बहुत लास्ट एंड हो गया। एक्चुअली फिर इसका ना ब्रेक ऑयल जो है वो तो ख़त्म ही है, पर इसका जो ब्रेक पैड है पूरा ख़त्म हो। जो ब्रेक पॉइंट जो लास्ट एंड होता है ना, उसका मुझे लगता है ये 4 से 5 mm बचा हुआ है। तो बस अब वो ज़्यादा चलेगा तो हमारी जो डिस्प्ले है ना वो कट जाती है। तो उसका ब्रेक पैड चेंज होता है, ऑयल अपने ऊपर आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें, कभी आपकी गाड़ी में ये साइन आए ना, कभी भी ये साइन आए ना इस टाइप का, तो प्लीज़ पे ध्यान दें। पर आपकी गाड़ी है, अगर ऐसा लाइट आ रहा है तो प्लीज़ उसको कंपनी को दिखाएं। इसके 2 रीज़न और होते हैं। कभी ये हैंड ब्रेक जैसे आ रही है ना, या आपकी ब्रेक ऑयल पूरा सही है फिर भी लाइट आ रही है, तो उसका रीज़न क्या होता है? एक तो सेंसर जो था वो सेंसर ख़राब हो जाता है, जो आगे मैंने रिजर्वर में दिखाया आपको। दूसरा क्या होता है, ये स्विच होता है ना हैंड ब्रेक का, ये कभी ना कंटिन्यू दब जाता है, जिसकी वजह से कंटिन्यू ये चलते रहता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा अगर आ रहा है, डाउन करने के बाद भी आ रहा है और ये पैडल ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है यार, और आपका ऑयल कम है, ऑयल पूरा है तो कोई दिक्कत नहीं, लाइट आ रही चलाओ, कोई दिक्कत। फिर सेंसर की दिक्कत होती है, पर ब्रेक ऑयल लेवल कम है तो उसका ध्यान जरूर दें आगे ऐसी लाइट आती है तो। और एक बात और, जो लोग ना ब्रेक ऑयल चेंज नहीं करते उनको बताता हूँ। जो हमारा मास्टर सिलेंडर है, बूस्टर ना, वो ब्रेक ऑयल गंदा कंटिन्यू चलने से ना हमारा मास्टर सिलेंडर के अंदर जो रबड़ होती है ना वो कट जाती है, जिसकी हमारा बूस्टर सिस्टम जो होता है, ब्रेकिंग सिस्टम, कितना जैसे मेरा पैडल डाउन हो रहा है ना, इसका रीज़न भी हो जाता है वो कटने की वजह से भी। तो या हार्ड हो जाता है हमारा पैडल। तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो कभी ऐसा हो तो अपना ऑयल चेंज करते रहो। और उसके अब गाड़ी 2 लाख 3 लाख कितने लाख भी चल जाए, आपका जो बूस्टर है कभी नहीं खराब हो। ऑयल जितना साफ, जैसे इंजन ऑयल अच्छा रहता है ना तो इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, वैसे ही ब्रेक ऑयल सही रहता है तो बूस्टर की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो ये चीज़ ध्यान रखा। दूसरा आप लोग, कुछ लोग बोले भाई गाड़ी तेरी है तो ध्यान क्यों रखता, तो बताओ मेरी कंपनी गाड़ी है, हम इनको ना चलाते रहते हैं। मेरे पास आ जाए तो कल कोई और चलाएगा, थोड़ी देर कोई और चलाएगा, तो हमें पता नहीं होता। तो जो हमें प्रॉब्लम मिलती है हम कंपनी को बता देते हैं, टीम को अपना ठीक कराना है ठीक कराएं, जैसा भी है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि ये है कि मैं चला रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम हुई, अगर मान लो मेरे जगह दूसरा बंदा चलाए और मान लो बाई चांस से कहीं ब्रेकिंग ना काम किए तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है, और ये मैं प्रायोरिटी अपने जो भी थी सीनियर को बता चुका हूँ। तो ज़रूरी रहता है ये। तो भाई जान है तो जान है, बाकी तो चीज़ों का क्या है वो तो रिपेयर हो जाएगी। एक बात दोस्तों, और जिसने ये गाड़ी चलाई थी, मैंने उससे जब मिला अगले दिन, तो मैंने सोचा जब तूने गाड़ी चलाई थी वो ये दिक्कतें मिली, तूने गाड़ी में मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि जब भी कोई गाड़ी
मैं चलाता हूँ या कोई चीज़ को देता हूँ तो मैं गाड़ी में कम लोग को ना बारे में, क्योंकि हमारे पास गाड़ी चेंज होती है, हमारे पास फिक्स गाड़ी नहीं होती। और दूसरी बात, जब कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो अपने जो भी है मेजरमेंट डिपार्टमेंट या अपने क्वेश्चन या कोई और को गाड़ी चलाता है उसको जरूर बताना चाहिए। पर मैंने जब ये गाड़ी जमा की तो मैंने किसी को गाड़ी से मत देना, इसके ब्रेक नहीं काम कर रहे। एक्चुअली बहुत लोग बोलेंगे यार ब्रेक काम नहीं, तू नहीं क्यों चला है। आज की लाइफ में जितने भी व्हीकल्स आते हैं इसमें दो सिलेंडर होते हैं, व्हील ब्रेक मारते हैं हम, उसे मास्टर सिलेंडर बोलते हैं। उसमें जो प्लंजर होते हैं उसमें 2 पिस्टन होते हैं। अगर सपोज करो आपका भी ब्रेक पिस्टन किसी भी लीक कर जाए तो उसका और प्रेशर लीक कर जाता है, फिर वो आगे प्रेशर भेजता नहीं, पर दूसरा पिस्टन काम करता है। तो इसलिए हमारी गाड़ी के आज जो ब्रेक फेल होते हैं ना, तो उतने प्रॉपर फेल नहीं होते कि मारे में पैडल पूरा डाउन हो जाए। ब्रेक लगते हैं, हार्ड ना लगते, थोड़े कम लगते, जिसकी वजह से गाड़ी आपके जो ब्रेकिंग डिस्टेंस हो थोड़ा दूर हो जाता है, थोड़ा हल्के लगते हैं। पर आपकी गाड़ी जरूर रुकती है, ऐसा नहीं कि ब्रेक मारे आप बिल्कुल फेल हो गया, ऐसा नहीं होता। अब ये चीज़ कंपनी जब निकाला था शुरू में ये होता था कि एक ब्रेक पैडल मारते थे हम तो एक व्हील से दूसरे व्हील में ऑयल ट्रांसफर, जब एक व्हील का किसी वजह से व्हील सिलेंडर या किसी वजह से लीक हो जाता था तो ब्रेक सिस्टम हमारे फेल हो जाता था। तब ये चीज़ों कंपनी ने चेंज किया, फिर इंडिविजुअल कर दिया, फिर ABS आया, फिर स्पाइडर टाइप आया, स्पाइडर आया जिस पर इंडिविजुअल सब में ऑयल डिस्ट्रीब्यूट होता था, उसके बाद फिर ABS आ गया। तो अभी भी ये पिस्टन जो हमारा मास्टर सिलेंडर है ना, वो 2 पिस्टन का, एक आगे के एक अलग जाता है, एक में अलग जाता है। अगर किसी वजह से कोई एक फेल होता है तो वो कंट्रोल कर लेता है। तो ये फीचर अब बहुत एडवांस आया है, ये चीज़ अब तक यही चल रहा है बेस्ट, और यही चलता रहा। पर जिस बंदे ने गाड़ी चला उसको नॉलेज नहीं थी, तो मैंने गुस्सा आया कि भाई तुम बताना चाहिए। मेरी गलती है, मैंने चलाया, पर मैंने ये चीज़ को जब फेस किया ना एक बार में, तब मैं तो किसी को पिकअप करने आया हूँ तो मैं धीरे धीरे कैसे लेता है। पर मैंने ब्रेक को बीच में हार्ड करके मार के देख रहा था, देख रहा था ब्रेक तो लग रहे थे, तो बीच में पेट्रोल डाउन मार रहा था, तो मैं समझ गया कि दिक्कत कर रही है, तो मैंने बाद में जमा कर दिया। तो मेन क्या है, आप कोई व्हीकल चला रहे हो उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी लाइट आती है या ऑल पूरा है तो आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ABS की लाइट आती है तो आप प्लीज़ को ड्राइव, जिन गाड़ियों में ABS, अब तो मोस्टली गाड़ी में ABS आ चुका है, जिन गाड़ियों में ABS नहीं है ना, उनमें जो पुराने वाले हैं जो अभी चल रहे हैं फिलहाल, तो अभी मोस्टली सब में आ गए हैं। ब्रेक इलेक्ट्रिक कोई भी सेंसर खराब होता है ना तो ABS की लाइट आ जाती है, तो अब बहुत चीज़ एडवांस हो गई हैं। तो अगर फिर भी ब्रेक ऑयल जो है ना, ये लाइट कम होने वाला, ये चीज़ सिर्फ ABS नहीं बताएगा, ये सिर्फ ये जो ब्रेक के सेंसर्स हैं ये बताते हैं और कोई नहीं बताता। तो कभी अगर आपको ऐसा फील हो रोड पर ड्राइव करते हुए ऐसा लाइट आ रही है, सबसे पहले अपना व्हील पैडल वो देखिए रिजर्वर, और जब आप पैडल मारते हैं दबा करके, पैडल आपका डाउन जा रहा है तो आपका दिक्कत है। पैडल अगर डाउन नहीं जा रहा सही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि डाउन एक तो दबा कर रहे हैं जिधर पैडल तो ब्रेक ऑयल से जाता ही है, पर ये नहीं कि मार रहे हैं एकदम से डाउन हो रहा है, वो गलत है। वो चीज़ अभी देखना, आपका ऑयल अगर पूरा है ना तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, आपका जो फुल ब्रेक ऑयल लेवल होता है ना, वो ब्रेक पैड पे डिपेंड करता है। अगर ब्रेक पैड आपके पूरे घिस जाते हैं तब वो कम हो जाता है, तो आप जब ब्रेक पैड नया डाल दें तो पूरा हो जाएगा। पर ये नहीं कि इसका ब्रेक पैड भी खत्म था गाड़ी का, दूसरा साथ इस गाड़ी का ऑयल लेवल जो कम हो रहा था वो ब्रेक मास्टर सिलेंडर शायद लीक था या कोई उसका व्हील सिलेंडर लीक था। फिर फिलहाल मैंने कैसे लगा दिमाग कर दी। ये चीज़ें आप अगर व्हीकल ड्राइव करते हो तो छोटी छोटी चीज़ें गाड़ी में होती हैं उसको प्लीज़ ध्यान रखें। और ये चीज़ ना इन्फॉर्मेटिव है, कोई ऐसा नहीं है कि आप जब ड्राइव करते हैं गाड़ी को चेक करते रहें कि आपका जो ब्रेक ऑयल है ना वो एक टाइम पे चेंज कर दे, जिससे कि आपका बूस्टर ना बेस्ट रहेगा। एक गाड़ी है वो 3 लाख 3.5 लाख चल रही है किसी की, और हम हमेशा 20,000 बूस्टर ना, जो बूस्टर का ऑयल होता है ब्रेक ऑयल पूरा चेंज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा बूस्टर हमेशा सही रहता है, ब्रेक सिस्टम भी सही रहता है। अगर आप चेंज नहीं करते तो जो ब्रेक का जो पैडल है ना, पंजर जिसे हम मास्टर सिलेंडर बोलते हैं, उसका प्लंजर जो होता है वो लीक कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका बूस्टर खर्चा 5-6 हज़ार बढ़ जाता है। वैसे आता वो 1.5-2 हज़ार 2.5 हज़ार का, पर जो पूरा कंप्लीट सिस्टम आता है बूस्टर वाला कंप्लीट, इसमें मास्टर सिलेंडर और बूस्टर साथ में आता है, वो आपका कम से कम 6,000 रुपये का आता है, और कुछ गाड़ियों का तो बहुत महंगा है। तो अगर आप ये चीज़ चेंज करते रहेंगे आपकी कभी नहीं खराब होगा, आपकी गाड़ी हमेशा सही सलामत चलेगी। तो ये चीज़ सिर्फ इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। जय हिंद।